नमस्कार, मैं शुभम सिंह। जैसा कि हम लोग के द्वारा वादा किया गया था कि हर एक दिन उत्पाद सिपाही का जो पेपर 3 है, जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है जीके का कितना 40 क्वेश्चन, जीएस का 20 क्वेश्चन, मैथ का 10 क्वेश्चन और झारखंड जीके का कितना 50 क्वेश्चन आता है। यही हिसाब से कि रोज़ हम लोग के द्वारा प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। आज यह प्रैक्टिस सेट किसका है? तो मैथ का है, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ कि यदि 3 अंकों की संख्या 7, x और 6 है तो 11 से यह विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि एक संख्या है 7, x और 6 जो कि 11 के पहाड़ा से पूरा का पूरा यह कट जाता है, तो बोल रहे हैं कि इस x का मान क्या होगा। इस x के मान के मतलब इस x के जगह पे हम क्या रखें कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 से यह विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से अगर हम लोग बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। अगर हम लोग x के जगह पे 2 रखें, 7, 2, 6 रखें और इसे 11 से विभाज्य करें तो कितना बार में जाएगा? तो यह 1 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा 66, 4 उधर और 2 इधर 6, फिर से ये 6 बार में 66। मतलब x के जगह पे अगर हम लोग 2 रखेंगे तो यह पूरे से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा 11 के पहाड़ा से। लेकिन बात करें इसका कोई ट्रिक भी है क्या? तो हाँ, बिल्कुल ट्रिक है। अगर रहा यहाँ क्वेश्चन 4, 2, 5, 6, 7, बताइए यह 11 से विभाज्य है कि नहीं है? तो इसमें क्या करना है कि सम संख्या को एक साथ लिखना है, विषम संख्या को एक साथ लिखना है। सम और विषम इसमें नहीं, सम और विषम बात करें इसके अंक के आधार पे। जैसे कि पहला संख्या सम, ये सम, ये सम, इसके मतलब इसका कहने का मतलब ये है। जैसे कि 4 पहले नंबर पे है, 2 दूसरे नंबर पे, 5 तीसरे नंबर पे, 6 चौथे नंबर पे और 7 5वें नंबर पे। तो इनके नंबरों के जो सम है उसको एक साथ और विषम है उसको एक साथ। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है 6, 8, 2, 4, 0, 5, बताइए ये 11 से विभाज्य है कि नहीं है? तो कैसे पता करेंगे हम लोग? तो यहाँ जो लिखा हुआ है 6, 2, 0, इन सभी को जोड़ देंगे। तो बताइए 6, 2 और 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। दूसरा क्या बच गया? 8, 4 और 5, इन सभी को जोड़ेंगे। 8, 5, 12, 12 और 5 कितना होता है? तो 17 होता है। कितना होता है? 17। अगर घटाने के बाद अगर इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाए? 0 आ जाए तो यह 11 से विभाज्य है। अगर घटाने के बाद 11 आ जाए तो यह 11 से विभाज्य है। लेकिन घटा के देखते तो कितना आता है? तो घटाने के बाद इसका सही आंसर कितना जा रहा है? तो 9 आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है? 9 आ जा रहा है। मतलब यह 11 से विभाज्य नहीं है। आई बात समझ में? ट्रिक आई ना समझ में? जैसे यहाँ क्वेश्चन है 3, 1, 1, 3, बताइए यह 11 से विभाज्य है कि नहीं है? तो चलिए जोड़ के देखते हैं। ये दोनों को जोड़ना है, फिर ये दोनों को जोड़ना है। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 माइनस 3 और 1 कितना हो गया? 4। घटा देंगे आपस में, कितना हो गया? 0। मतलब पूरा का पूरा खत्म हो जाए तो यह 11 से विभाज्य है। लेकिन अगर इसके जगह पे 11 आ जाए तो भी यह 11 से क्या है? विभाज्य है। जैसे कि एक और क्वेश्चन है 1, 2, 1, बताइए ये दोनों को जोड़ना है, कितना आएगा? 2 और इधर बीच वाला है 2, घटा देंगे कितना आ जाएगा? 0। मतलब यह 11 से विभाज्य है। वैसे ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे था 7, x और 6। ठीक है, तो क्या था इसका फॉर्मूला? ये दोनों को जोड़ना है, कितना होगा? 13। उसके बाद क्या घटाना है? यहाँ पे x घटाना है। घटाने के बाद क्या आ जाना चाहिए? तो 0 आ जाना चाहिए या फिर 11 आ जाना चाहिए। तो बताइए इसके जगह पे हम क्या रखें कि घटाने के बाद 11 आ जाए? तो पक्का इसके जगह पे हम 2 रखेंगे तो 13 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ये ट्रिक है, ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगर ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है तो ऐप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि यदि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 225 है और महत्तम समापवर्तक इसका 5 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जब उनमें से एक संख्या 25 है। इसका कहने का मतलब है कि एलसीएम कितना देके रखा है? तो 225 देके रखा है। एचसीएफ कितना देके रखा है? तो एचसीएफ जो है वह 5 देके रखा है। पहली संख्या कितना देके रखा है? तो पहली संख्या कितना देके रखा है? 25 देके रखा है। तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका
क्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या इसका ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो 10th क्लास में आप लोग 10th का फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके होंगे मैथ में कि क्या है इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला है एलसीएम गुना HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये वहाँ पे फॉर्मूला हम लोग कहाँ क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर में पढ़ चुके थे। तो जो दिया है बैठा देते हैं। बताइए एलसीएम कितना दिया है, तो एलसीएम दिया है 225, ठीक है। HCF कितना दिया है, 5 दिया है। पहली संख्या कितना दिया है यहाँ पे, तो पहली संख्या जो है वह कितना दिया है, 25 दिया है, 25 दिया है। तो दूसरी संख्या हम लोग को इसमें क्या करना है, निकालना है। 25 उधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो 25 क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। काट देंगे, ठीक है, तो कट जाएगा कितना बार, 25 से काटेंगे इसको तो एक बार में, और ये कितना बार में, 5 बार में। 5 से काटेंगे इसको एक बार में, तो ये कितना बार में कटेगा, 4 और 5 कितना बार में, 45 बार में कटेगा। तो दूसरी संख्या क्या जा रहा है हमारा, 45 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला है कि 15 परिणामों का औसत 52 है। 15 परिणाम का औसत, ठीक है, 15 परिणाम का अगर औसत पूछ रहा है तो कितना है, 52 है। कितना है, 52, ठीक है। और प्रथम 8 परिणाम का कितना है, तो 8 परिणाम का बोल रहा है कितना है, 56 है। और अंतिम 8, ये है प्रथम 8 और नीचे वाले का अंतिम 8 परिणाम का औसत कितना दिया है, तो अंतिम 8 का दिया है 55 दिया है। अब बोल रहा है कि 8वें परिणाम का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका कहने का मतलब है कि इसमें टोटल परिणाम कितना है, 15, 1 2 3 4 करते 15 तक है, ठीक है। जिसमें से पहला 8 तक, कहाँ तक, पहला 8 तक का कितना दिया हुआ है, तो 56 दिया हुआ है। उसके बाद अंतिम 8, देखना अंतिम 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब इसमें हम लोग को 8 को भी काउंट कर देना है। 8 इधर भी काउंट हुआ, 8 उधर भी काउंट होगा। और इसका जो है औसत वह कितना दिया है, 55 दिया है। और टोटल 1 से लेके 15 तक का जो है अगर औसत है तो बात करिए कितना दिया है, तो यह हमारा 52 दिया है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बीच वाला जो 8वां है, जिसको इधर भी जोड़े उधर भी जोड़े, इसका मान कितना है, ये हम लोग को पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि 15 परिणाम, कितना, 15 परिणाम। जब 15 परिणाम बोल रहा है और औसत कितना है, 52 है, तो एक बार योग निकालते हैं कि 15 परिणामों का योग कितना है। तो योग निकालने के लिए ये 15 और ये 52 को गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 52 गुना 15 कर देते गुना, तो 15 दूनी 30 का 0, हाथ में 3 और 15 पचे 75 और 3 कितना होगा, 78, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रथम 8 परिणाम, चलो 8 को इसका भी निकाल देते हैं। इसका कितना है, 56 गुना 8, गुना कर देंगे 8 6 48, हाथ में 4, ठीक है। 8 पचे 40 और 4 44 हो जाएगा। बोला है कि अंतिम 8, चलो अंतिम 8 का भी निकालते हैं। कितना दिया है, 55 दिया है। कितना है, 8 है, गुना कर देंगे 8 पचे 40 का 0, हाथ में 4, 8 पचे 40 और 4 44, ठीक है। शुरू से लेके अंतिम तक 15 तक का कितना है, 780। और प्रथम 1 से लेके 8 तक का कितना है, 448। और 8 से लेके 15 तक सबसे लास्ट तक कितना है, 440। अब बोल रहा है कि बीच में जो 8वां जो है, जिसको बार बार हम लोग जोड़ दिए, दोबारा जोड़ दिए हैं, उसका कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों को जोड़ देना है और इसमें घटा देना है। चलो दोनों को जोड़ते हैं, 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले को घटा देंगे, 7 8 0 घटा देंगे, 8 का 8, 0 का 0, 1 का 1, कितना हो जाएगा, 108। कितना हो जाएगा, 108 इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वां क्या हो जाएगा, इसका 8वां जो नंबर पे है वो कितना है, 108 है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। ये औसत, ये टॉपिक जो है किससे है, यह औसत से है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अजय और सुजय समान दिशा में क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है अजय और यहाँ पे है सुजय, ये दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। अजय का चाल कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और वही अगर हम लोग सुजय की बात करें, किसकी बात करें, वही अगर हम लोग सुजय की बात करें तो इसका कितना है,
3.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से लोग चल रहा है। अब इसका कहने का मतलब है कि बताइए कि अगर ये लोग 4 घंटा तक चलते हैं तो अंत में इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो ये भी इधर ही चल रहा है, ये भी इधर ही चल रहा है। तो बताओ ये जो अजय है वह 1 घंटा में 4 किलोमीटर चलता है, तो 4 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा। तो 4 चौक 16 किलोमीटर। कितना चलेगा? 16 किलोमीटर। और जो सुजय है वह 1 घंटा में 3.5 किलोमीटर चलता है, तो 4 घंटा में कितना चलेगा। तो 4 से गुना कर देंगे इसको, तो 4 × 5 = 20 का 0 हो जाएगा, हाथ में 2 हो जाएगा, फिर 4 × 3 = 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। कितना? 14 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर। अब बताओ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो बीच की दूरी, एक है 16 किलोमीटर चल चुका है, एक है 14 किलोमीटर चल चुका है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी रह गई? तो 2 किलोमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 किलोमीटर। अगर वही रहता कि ये दोनों अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, अजय इधर चल रहा है, सुजय इधर चल रहा है, अब दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो दोनों को जोड़ देने से आंसर आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी 2 भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। कितनी भुजाएं? 2 भुजाएं। और जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज यदि असमान कोण, कौन सा? ये वाला असमान कोण, असमान कोण जो है वह बराबर कोणों, ये है बराबर कोणों, तो इन दोनों कोणों के योग के 5 गुना है। मान लीजिए ये बराबर कोण है x, तो ये भी x होगा। अब बोल रहा है कि ये दोनों के योगफल का, तो बताइए x और x कितना होगा? 2x। 2x का ये कितना गुना है? 5 गुना है। 2x का 5 गुना कितना होगा? 2x गुना 5, 2x गुना 5 कितना होगा? तो 10x। निकल गया। एक क्या है? x है, दूसरा क्या है? x है, तीसरा क्या है? 10x है। अब बोल रहा है कि तो बताइए कि प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, प्रत्येक बराबर कोणों का मान कितना होगा, मतलब इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। बताइए एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। 1x 2x और यहाँ कितना हो गया? 10x। टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? तो 12x। कितना हो जाएगा? 12x बराबर 180 डिग्री। 12 से इसको काट देंगे तो 12 एकम 12 कट गया, यहाँ पे 6 बच गया 60। कितना होगा? 12 × 5 = 60। कितना हो जाएगा? 12 × 5 = 60, मतलब 15 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया? तो 15 डिग्री आ गया। ये 15 है, ये 15 है, और ये कितना हो जाएगा? फिर बाकी घटा करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या बोला था यहाँ पे क्वेश्चन? बोला था कि यदि असमान कोण, अगर ये वाला कोण जो है बराबर कोण, जिसको हम लोग x माने हैं, ये x ये x, इन दोनों का योगफल x 2x हो गया, 2x का 5 गुना है, मतलब ये 10x है। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये भी 10th क्लास का है, 13 चैप्टर से है, आयतन से है, जिसमें हम लोग छिन्नक के बारे में पढ़े थे। क्या है क्वेश्चन? कि एक ग्लास की ऊंचाई कितना है? 21 सेंटीमीटर है। छिन्नक जानते हो ग्लास कैसे रहता है? ग्लास की आकृति ऐसे रहती है, जिसमें ऐसे करके ये हो गया। बोल रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है, ग्लास की जो ऊंचाई है वह कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि दोनों वृत्ताकार के सिरों की त्रिज्या कितना है? तो एक है यहाँ पे त्रिज्या जो है वह कितना है? 15 सेंटीमीटर, और दूसरा जो है यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर। तो बताइए इस ग्लास का आयतन कितना होगा? आयतन का फॉर्मूला का बात करें अगर हम लोग कि छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, तो होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस r1 × r2। ये छिन्नक का फॉर्मूला है, हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, ध्यान देना है। ठीक है, क्या है यहाँ पे फॉर्मूला? 1/3 पाई h ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर प्लस r1 प्लस r2। चलिए बैठाते फटाफट। 1/3 का 1/3, पाई का वैल्यू 22/7 का 22/7, h का वैल्यू कितना दिया है? h का वैल्यू यहाँ पे 21 दिया है, तो यहाँ हम लोग 21 लिख लेंगे, ब्रैकेट दे देंगे। बताइए r1 कितना है? चलिए r1 मानते हम लोग 15 को, r2 मानते 7 को। r1 का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। फिर बोल रहा है r1 × r2 मतलब 15 × 7, ऐसे करके यहाँ पे बोल दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो एक बार में कट गया, ये 7 बार में कट गया, 7 से 7 कट गया, मतलब बाहर क्या बच गया? तो बाहर बचा हुआ हमारा केवल 22 बचा है। कितना बचा है? तो 22 बचा है।
ब्रैकेट की बात करें, ब्रैकेट में कितना कितना बचा है, अब बताइए 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 225 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। और 15 को जब हम लोग 7 से गुना करेंगे कितना होगा, 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90 और 15 × 7 = 175, मतलब 105 हो जाएगा। अब सभी को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, ये 22 का 22 कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, कितना होगा, 5 × 5 = 10 और 10 और 9 19, हाथ में 1 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ 4 हो गया, 4 × 2 = 6 और एक हाथ का हो गया 7 हो गया। उसके बाद यहाँ 2 और एक 3 हो गया। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा। 9 दूनी कितना होता है, 18, मतलब लास्ट में 8 होना चाहिए। किसके लास्ट में 8 है, ऑप्शन नंबर 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 7वां नंबर, कि यदि a - b = 8 दिया है और a × b = 9 दिया है तो a + b का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि a - b का वैल्यू 8 दिया है, a × b का वैल्यू 9 दिया है, तो a + b का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, a + b का होल स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² + 2ab। ठीक है, a - b का क्या होता है, a² + b² - 2ab। ये सब फॉर्मूला को बना करके एक अलग सा फॉर्मूला यहाँ पे बनाया गया है, जिसका वैल्यू क्या है देखते थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, इस फॉर्मूला को तोड़ेंगे, इस फॉर्मूला को तोड़ेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला बना तो बना कैसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। a + b का मान पूछ रहा है तो a + b का होल स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। a - b का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, तो इसके जगह पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 4 का 4। और a और b का वैल्यू कितना दिया है, a × b का वैल्यू यहाँ पे 9 दिया है, तो गुना 9 कर देंगे फटाफट। 8 कितना होगा, 64, और 9 को 4 के साथ गुना करेंगे कितना होगा, 36। यहाँ a + b का होल स्क्वायर, यहाँ भी a + b का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। a + b का a + b, बात करते हैं यहाँ पे स्क्वायर का, स्क्वायर बराबर के वो सट जाएगा तो रूट में जाएगा। ठीक है, 100 का रूट कितना होता है, तो 10 होता है, +- 10 होता है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, ये सब हम लोग 6, 7 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बोर्ड वहां से दे दिया, बोल रहा है कि इसको अब सॉल्व कीजिए। एक बार हम यहाँ पे लिखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, 6 × 7 माइनस ये कितना दिया हुआ है, यहाँ बीच में भागा है, बीच में कितना है, भागा है, ध्यान देना है, बीच में क्या है, यहाँ पे भागा दिया हुआ है जो कि छूट चुका है। मतलब क्या लिखा हुआ है, 9/3 प्लस उसके बाद ब्रैकेट में 3 गुना ब्रैकेट में 5 और गुना 5 माइनस 2। क्वेश्चन मिस्टेक हो चुका है, शायद आंसर गलत भी आ जाए तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले गुना करते बाहर वाले को, कितना होगा, 7×6 = 42, 9 भागा दे देंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस का प्लस, अब ब्रैकेट का काम करते हैं हम लोग, 3 का 3 गुना का गुना घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 42 का 42 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये सबको गुना कर देंगे, ये 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को गुना कर देंगे तो प्लस कितना होगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। उसके बाद 42 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 42 में से अगर 3 घटा दिए तो कितना बचेगा, तो बच जाएगा हमारा 39 बचेगा। 39 में अगर 9 जोड़ दिए तो कितना होगा, 9 का 9 18। चलिए ठीक है, तो लास्ट में 8 आ जा रहा है यहाँ पे, और एक हाथ कितना 48 आ जा रहा है, जो कि क्वेश्चन क्या है, गलत है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है कि यदि इतना 3:8, ठीक है, वो x अनुपात 12 के क्या है, बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, लिख सकते हैं 3/8 बराबर x/12। तो x का मान यहाँ पे पूछ रहा है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। x इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो भागा में उधर आएगा तो गुना में। ठीक है, कर देंगे, इधर वाला उठा के ला दिए इधर, बाकी इसको सॉल्व कर दीजिए, वही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, काट देते हैं इसको, कौन से पार्ट से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितना बार में, 2 बार में, 4 से काटेंगे तो 3 बार में, तो x का x गुना कर देंगे तो 3 × 3 = 9/2। सही आंसर 9/2 इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, 10वां नंबर देखिए क्या है,
तो 10वां नंबर बोल रहा है कि संख्या इतना में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या को घटाने पर 23 से यह पूर्णतः विभाजित होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना 1056 में हम लोग क्या घटाएं कि वह 23 के पहाड़ा से पूरा कट जाएगा। तो कुछ नहीं, भागा दे देते हम लोग 23 के पहाड़ा से। तो चलिए 23 के पहाड़ा से अगर हम लोग 4 से लगाएं, कितना होगा, 4 के 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 हो जाएगा। घटा देते हैं, 3 का 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अगला 6, 36 उतार देंगे। अब 5 के पहाड़ा से लगाते हैं, 5 से 15, 5 हाथ में 1 और 5 दूनी 10 और 1 11। घटा दें, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, कितना 21। अगर ये 21 नहीं रहता यहाँ पे तो यह 23 के पहाड़ा से पूरा का पूरा कट जाता। तो कितना घटाने पे, 21 घटाने पे यह 23 से पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इसका सही आंसर 21 हो जाएगा। लेकिन वही क्वेश्चन यहाँ पे उल्टा रहता, बोलता कि इस संख्या में कितना जोड़े कि यह 23 के पहाड़ से पूरा का पूरा कट जाएगा। तो बताइए इसको 21 में हम कितना जोड़ दें कि 23 से कट जाएगा। तो 2 जोड़ देते तो 23 से कट जाता, क्योंकि 2 जोड़ेंगे 21 में तो 23 हो जाएगा ना, तो 23 से कट जाता है। वैसे करके यहाँ पे क्वेश्चन घुमाया भी जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग के देते हैं, आप लोग इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जरूर बताइए कि क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब कि एक ऐसा न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो कि इन तीनों से क्या हो जाए, पूरा का पूरा कट जाए। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग कमेंट में इसका जरूर आंसर बताइए। ठीक है, ये आप लोग के लिए है। अगर और बेहतरीन तरीके से आप लोग उत्पाद सिपाही को पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल से आया है इस बार, अच्छे से इसका रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे ऐप पे, जिसका नाम है RP करियर क्लासेस, जो कि प्ले स्टोर पे क्या है, यह उपलब्ध है। ये जो ऐप है या प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 3 का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, जिसका चार्ज मात्र 199 रुपये है। और पेपर 2 जिसमें आपका हिंदी हो या फिर खोरठा हो, ये दोनों का यहाँ पे कोर्स उपलब्ध है, जिसका चार्ज 199 रुपये है। ठीक है, और भी बहुत सा यहाँ पे क्विज है, ठीक है, PDF है। इस क्लास का PDF भी ऐप पे ही मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा, आप लोग बस डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग कोई और सेट के साथ।